चलिए देखते हैं आपका अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं यू से, और ये आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और आपको बताए थे कि यू हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी इसको हम लोग v से लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण कहाँ है? वास्तविक प्रतिबिंब है। जब जब वास्तविक 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है तो माइनस में, 6वें कंडीशन में जब आभासी बनता है तब प्लस में भी लिया जाएगा। ठीक, तो फोकस दूरी हमको निकालना है, तो हम लोग लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर आपका आ गया 1/u, u का मान -20 प्लस 1 आपका v का मान -30। 30 और 20 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 20 दिया 60, ये होगा -3 प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये भी होगा -30 गुना 60, 2 एकम 2, 1/f, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, -5/60, 5 एकम 5 और ये बार बार में कट जाएगा, तो यहां से यफ बराबर आपका आया -12 सेंटीमीटर। आपको बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती आया हुआ है। ठीक, अब यहां चाहेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, जब आप यहां आगे अवतल दर्पण लिख देंगे तब यहां ऋण चिन्ह दर्शाने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा भी सेम इसी जैसा कह रहा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, तो u डायरेक्ट u से लिख दे रहे हैं, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया तो -10 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर। हमको फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो यह बराबर एक क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर वही सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र ना, तो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर आपका u का मान -10 प्लस 1/v का मान -30। 30 और 10 का एलसीएम आपका होगा 30, 10 या 30, -3 -1, तो 1/f बराबर -4/30। यहां से f बराबर निकालोगे 30/-4, 4 एकम 4, 428, 2 30, 4 पंजे 20, यानी f बराबर आपका आ गया -7.5 सेंटी। चाहेंगे तो यहाँ नीचे लिख देंगे
अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। देखिए, अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी प्लस में, यू हमेशा माइनस में सबके लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए V जो होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तक माइनस में, आभासी बनेगा तब प्लस में, और उत्तल के लिए प्लस में, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल लेंस में जब तक वास्तविक बनेगा तब तक प्लस में, दूसरे ओर बनता है दिशा में, और एक बार क्या होता है वस्तु की ओर बन जाता है आभासी वाले में, तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए आपको क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, आकार मतलब कितना बड़ा बनेगा, और प्रकृति मतलब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपका दिया वस्तु की लंबाई, सबसे पहले ये दिया गया, क्या दिया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये वस्तु की लंबाई हो गई ये आपका रहेगा प्लस में 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या ये हम लोग आर से लिखते हैं, अवतल है तो माइनस में रहेगा, -8 सेंटीमीटर, तो इसलिए फोकस दूरी निकाल लेंगे। यह बराबर आपका होता है R/2, तो यह बराबर R -8/2 भाग दे देंगे, तो आपका आ गया -4 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं U से, जो कि आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे माइनस में, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/F = 1/U + 1/V। अब यहां से V का मान हमको निकालना, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F - 1/U, 1/V = 1/F, F का मान -4 -1/U, U का मान -12, 1/V बराबर 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12, 4 तिया 12, यहाँ -3, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/V बराबर -2/12, 2 1 2 2 6 12, V बराबर -6 सेंटी, ये माइनस में आया, इसका मतलब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, सामने जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आकार भी पूछा है, आकार के लिए हम लोग लगाएंगे रेखीय आवर्तन, रेखीय आवर्धन से आपका लिखा गया -V/U,
एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। एच डैश ये अभी निकाल देंगे। एच का मान आपका दिया गया 3 बराबर माइनस वी का मान माइनस 6 बटे यू का मान -12। छह एक का छह दूंगा 12 एच डैश अपान 3 बराबर है -1/2। ठीक है, देखिए ये माइनस और ये माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे माइनस हो तो माइनस होगा। अब यहाँ पे एच डैश बराबर -3/2, एच डैश बराबर -1.5 सेंटीमीटर। माइनस में है इसका मतलब कैसा बना हुआ, उल्टा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। यहाँ लिखना चाहेंगे नीचे तो लिख देंगे, आता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में, या पूरा लिख देंगे दर्पण के सामने या सम्मुख, दर्पण में कितना दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर। कितना बड़ा बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर लंबा। प्रकृति भी पूछा है, वास्तविक तथा विटा बनेगा। पांचवा प्रश्न आपका ये कंप्लीट हो गया। छठवां विषय में यही कहा है, एक अवतल दर्पण की वक्र प्रकृति। उम्मीद है आप कर लेंगे। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। ठीक, तो आपको पता है कि बराबर आकार के लिए कहाँ बनता है प्रतिबिंब, कब बनता है, वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो फोकस दूरी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर दूरी आएगा। तो फोकस दूरी इसमें दिया है 8 नहीं 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है, यानी 50 पर रखना पड़ेगा। कितना दूर पर रखना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर पर। तो ये लगाते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी या बराबर -25 सेंटी कितनी दूरी पर, यानी यू हमको निकालना है। कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन दिया क्या, m बराबर, तो m का सूत्र होता -b/u। वस्तु के बराबर होगा, जब आकार बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई करेंगे तो क्या आएगा ना, बराबर -1। माइनस से माइनस हट जाएगा, b बराबर u, मतलब b की जगह क्या लिख सकते हैं, u। अब सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू -25, 1/u प्लस, यहाँ v की जगह पे भी आप लिख सकते हैं u। 1/-25 बराबर 1 और 1 2/u, u बराबर -50 सेंटी। वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, वस्तु को दर्पण के
सामने दर्पण के सामने दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। किरण आरेख भी खींचो। किरण आरेख खींचने का मतलब इसका चित्र भी आपको बनाना है। M1 M2 आपका हो गया अवतल दर्पण, इसका एक ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, यह और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब ये इतनी जो दूरी है ये है 25 सेंटीमीटर। इस पी के सिधाई का दर्शाएंगे, ठीक है। और ये वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये सी जो है, यहाँ एक वस्तु रखी गई है, तो इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर वाली कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी परावर्तन के बाद, है ना। प्रकाश की दूसरी किरण हम लोग चला लेते हैं समांतर, अरे फोकस से किससे चला ले, फोकस से, फोकस वाला क्या हो जाएगा समांतर, जो यहाँ बन गया। बस का नाम चाहेंगे तो आई इतना जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला पार्ट आभासी, दूसरा पार्ट कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की दूरी आपका दिया गया है u, ये आपका है 30 सेंटीमीटर, तो u को माइनस में लिखते हैं, -30 सेंटीमीटर। पहली स्थिति आभासी के लिए कहा, ठीक है। और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब कहा है, यानी रेखीय आवर्धन 3 है। आभासी के लिए +3 होगा और वास्तविक के लिए -3 होगा। आभासी के लिए प्लस में क्यों आवर्धन, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आवर्धन माइनस में रहेगा, ठीक है। वास्तविक के लिए माइनस में और आभासी के लिए प्लस। तो आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में, मतलब प्रतिबिंब जब क्या हो, आभासी बन जाए, ठीक है। तो यम बराबर कितना लेंगे, 3 गुना बड़ा, यम बराबर +3। यम का सूत्र लगा देंगे -b/u बराबर है आपका +3, या सिर्फ 3 लिख दीजिए, -b/u का मान -30 बराबर 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 30 का इसमें गुणा हो जाएगा, 30 या 90 सेंटीमीटर। सूत्र अब आपका फोकस दूरी निकालना है, उसका दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे। 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v। 1/f बराबर 1/u, u कितना -30 + 1/v, v कितना 90। तो 1/f बराबर 30 और 90 का एलसीएम होगा 90, 30 -3 +
1 यह बराबर -2/90। 2 ये 45 गुना 90, यानी यह बराबर आपका आ गया -45 सेंटीमीटर। मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 45 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरी स्थिति, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, यंग बराबर -3। आवर्धन जो है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी आवर्धन कितना है, 3 है। वास्तविक के लिए माइनस में लिख लेंगे, फार्मूला वही -v/u बराबर -3। माइनस से माइनस हटा देंगे तो v/u का मान -3 बराबर 3। v बराबर 30 -90 आएगा ना। अब देखिए इसमें v +90 था, इसमें -90 है, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे कि 1/यह बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/यह बराबर 1/u, u यह है -3 प्लस 1/-90। फिर वही एलसीएम 90, यहाँ 30 दिया 90, -3 -1, तो 1/यह बराबर -4/90। यह बराबर करोगे तो आ जाएगा -90/4। दे दीजिए, यह बराबर माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, 4 गुना 8, 4 गुना 8 2 10, 4 पंजे 20, 22.5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 22.5 सेंटीमीटर। ठीक,